हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा प्रेप। मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। एम फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स। यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एक्सिपेंट इंटरेक्शन स्टडीज एंड देयर इम्पॉर्टेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट पिक्टोरियल डिज़ाइन एंड स्टैटिकल डिज़ाइन। ये भी 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एडॉप्टेड इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड पैरामीटर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेसिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल डिस्पर्जन, इमल्शन एंड सस्पेंशन। यूनिट 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 एंड 3 वैलिडेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफाइन वैलिडेशन, डिस्कस इट्स टाइप and write about ICH and WHO guideline for calibration and validation of equipment. Second question is different type of validation in the pharmaceutical industry. Third question is how validation and calibration of equipment carried out. Third unit ये भी बहुत important है, इसमें CGMP and GMP सबसे important है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज ऑफ CGMP, राइट अबाउट GMP रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 और 10 मार्क्स के हिसाब से। राइट अबाउट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर सेल्स फोरकास्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। थर्ड क्वेश्चन भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 5 और 10 मार्क्स। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है गिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी ऑफ CGMP, एक्सप्लेन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ CGMP। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। यूनिट 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा? कंप्रेशन एंड कोलाइडेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग कंप्रेशन एंड कोलाइडेशन। ये 10 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कॉम्पैक्शन प्रोफाइल सेकेंड पार्ट है इसका। फिर सेकेंड क्वेश्चन है एलुब्रेट फिजिक्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन। देखो अगर कंप्रेशन अच्छे से पढ़ लिया ना तो समझो आपके 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस कंप्रेशन और कोलाइडेशन, एक्सप्लेन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड कॉम्पैक्शन प्रोफाइल। देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया ना, यानी कि कंप्रेशन और कोलाइडेशन। यूनिट 4 में बस ये एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक टॉपिक को तुमने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 5 यूनिट 4 का फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ना भूल गई थी। राइट अ नोट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है। यूनिट 5 इसमें 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तक। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, एनोवा टेस्ट और स्टूडेंट टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट 5-5 मार्क्स में आ सकता है, और अगर दोनों एक साथ आए तो 10 मार्क्स में आएगा। ओके। और ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एनोवा टेस्ट और स्टूडेंट टेस्ट ये सबसे, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 का एक्सप्लेन द पैरामीटर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट फॉलोइंग। इसका ही फर्स्ट पार्ट है लिनियरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकंड पार्ट है एनोवा टेस्ट। थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। फोर्थ है स्टूडेंट टी टेस्ट।